हरे कृष्णा। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि विघ्न विनाश करने के लिए क्या किया जाए। तो कई लोग कई प्रकार के उपचार करते हैं, जैसे अपने घर पर शुभ लाभ को लिख देना, या फिर स्वास्तिक के चिन्ह बना देना, या फिर शादी विवाह आदि कार्यक्रमों में गणेश जी का चित्र लगा देना। तो क्या इससे सब कुछ मंगल होता है? हाँ, इससे सब कुछ मंगल होता है, लेकिन इससे आध्यात्मिक मंगल नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए आध्यात्मिक विघ्नों का नाश करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। उसके अंदर बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान ब्रह्मा वर्णन करते हुए कहते हैं, आइए जरा इस पर हम चर्चा करें। तीनों लोक के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश, ध्यान से सुनिएगा, श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नान विहनत्तु मलमस जगत्रस्य गोविंदमादे पुरुषम तम अहम भजामि। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे विघ्न विनाश करने की शक्ति गणेश जी को कहाँ से प्राप्त हुई? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये जो भगवान गोविंद हैं, इनका एक अवतार हुआ जिनका नाम है नरसिंह भगवान। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। भगवान जगदीश ने, जगत के ईश्वर ने केशव भगवान, केशव धृता नरहरि रूपा, नरसिंह भगवान का रूप रखा। इसमें हरि शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि हरि मतलब नर हरि, नर थे आधे नर, और हरि का मतलब है शेर। अगर हरि शब्द को आप देखें तो मतलब है शेर, क्योंकि शेर भी अकेला ही पूरे जंगल का राजा है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं भगवान हरि। इसलिए हरि को अगर हम समानार्थक शब्द से देखें, हरि और सिंह एक ही मतलब आता है, इसलिए नरसिंह को कभी कभी नरहरि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला केशव धृता नरहरि रूपा। जयदेव गोस्वामी ने अपने 10 अवतार स्रोत में वर्णन किया कि जगदीश भगवान केशव जो नरसिंह हैं, ये विघ्नों का नाश करते हैं, हमारे भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो जो कृष्ण भक्त हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी आने वाले विघ्न हैं वो समाप्त हों, तो हमें नरसिंह भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे हमारे अधिक मंदिरों में हर भक्त के पास नरसिंह भगवान का एक चित्र रहेगा। क्यों? भगवान नरसिंह शक्तिशाली ब्रह्मांड नायक हैं, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए। और लोग पूछते हैं कि नरसिंह भगवान के माता कौन, पिता कौन? तो माता भी खंबा, पिता भी खंबा, और उनको किसी की आवश्यकता नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम, उनसे पहले कुछ नहीं था और सृष्टि समाप्त हो जाने के बाद भी उनके अलावा कुछ नहीं रहता है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनका भजन करता हूँ। तो आप लोग भी क्या इंतजार कर रहे हैं? अपने जीवन के समस्त विघ्नों का नाश करने के लिए गणेश आदि की आप उपासना करते हैं वो ठीक है, परंतु नरसिंह की उपासना करना प्रारंभ करिए, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक सभी विघ्नों का नाश हो। आशा करते हैं आप प्रारंभ करेंगे, नरसिंह आरती आदि करके नरसिंह भगवान का उच्चारण करेंगे, उनका चित्र अपने घर में लगाएंगे और कृष्ण भक्त बनेंगे। हरे कृष्णा।